हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, बिकॉज आज हम आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर देखेंगे। आपकी लव स्टोरी की पूरी सच्चाई आज हम डिटेल में जानेंगे। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले और आप समझ पाओ कि आपके आगे आने वाले वक्त में आपका रिश्ता कैसे चलने वाला है, आपके पर्सन, आप जिनके साथ कनेक्टेड हो, उनकी कैसी चीज़ें रहेंगी, सब कुछ डिटेल में आज मैं प्रेडिक्ट करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप रीच आउट कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। सबसे पहले आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी तो फ्यूचर भी आपके साथ रेजोनेट 110% करेगा, ठीक है, अपकमिंग टाइम में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ आप अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानना चाह रहे हो। We have Ace of Wands. We have Four of Pentacles. We have Nine of Pentacles. We have 10 of Wands in reverse. We have 8 of Cups. ओके, आपके कनेक्शन, आपका जो भी रिश्ता है, चाहे आपका मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, उसका प्रेजेंट एनर्जी चेक करते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब बहुत बड़ा कोई इश्यू ज़रूर चल रहा था आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, कोई एक बहुत बड़ा झगड़ा, कोई एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या फिर एक दूसरे को गलत समझ के बैठे रहना एंड सब कुछ ख़त्म कर देना, या बहुत ही रिश्ता ख़राब चलना। एक ऐसा पीरियड आप दोनों का चल रहा था बहुत टाइम से, ये चीज़ दिख रही है। बट रिसेंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम रिलीज़ हो गई है आप दोनों के लाइफ से, आप दोनों के कनेक्शन से। आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं जो पहले बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी एंड सब कुछ बहुत बिगड़ गया था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम आपका कहीं ना कहीं रिलीज़ हुआ है। तो प्रेजेंट में भी आप दोनों का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेहतर स्टेट में है, ठीक है, पहले से बेहतर एनर्जी में है एंड कहीं ना कहीं चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व कर रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि प्रेजेंट, हालांकि मुझे यह दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप दोनों अपने इंडिविजुअल साइड पे बहुत फोकस कर रहे हो प्रेजेंट में। जैसे कि आप अपने बारे में देख रहे हो कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं है, और आपको किस में खुशी मिल सकती है, और आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं कि उनको इस रिश्ते से कैसे खुशी मिलेगी, उनके लिए ये रिश्ता अच्छा है या नहीं, उनका कोई बेनिफिट होगा या नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो या एक दूसरे को मिलाकर नहीं सोच रहे हो, आप लोग अपना अपना सोच रहे हो। आप अपना देख रहे हो, वो अपना देख रहे हैं। और इसी के चलते क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पैशन है, जो प्यार है, वो निकल के नहीं आ रहा है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। आप दोनों के अंदर बहुत पैशन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं, लेकिन प्रेजेंट में आप दोनों एफिशिएंट वे में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगी, नहीं जताऊंगी, या नहीं जताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि यू नो उनको वैल्यू नहीं है, और उनको लग रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा या मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि हालांकि सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है आप दोनों के रिश्ते में,
बट स्टिल आप दोनों की जो एनर्जेटिकल टेंडेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड नज़र आ रही है। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में वल्नरेबल होने से आप दोनों को नुकसान होगा, ठीक है। इस रिश्ते में आप एक्सप्रेस करोगे, करीब आना चाहोगे, रोमांटिक होना चाहोगे, तो आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। शायद सामने वाला इंसान आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। इसी के चलते मुझे यह दिख रहा है कि इस रिश्ते में इमोशनल लेवल पर सुकून नहीं है, ठीक है। इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, ठीक है। मन है दोनों का कि मूव ऑन करना शायद बेहतर होगा, किसी और को डेट करना शायद अच्छा होगा, लेकिन दिल जो है वो नहीं मान रहा। दिल कह रहा है कि आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों को एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, रिस्क लेके तो देखो। बट आप दोनों ही इस वक्त रिस्क टेकिंग एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। कि अगर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट गया भी तो क्या, मैं एक बार करके तो देखूँ प्यार इनको, ठीक है, दिलो जान से। तो वो डर में आप दोनों जी रहे हो कि अगर हमने इन्हें प्यार दिया, इन्हें सब दिया, और फिर हमारे बीच में फिर कुछ ख़राब हो गया, तो वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। इसी वजह से आप भी रिजर्व्ड एनर्जी में हो, वो भी रिजर्व्ड एनर्जी में है। दोनों ने अपनी एनर्जी को, प्यार को कंजर्व करके छुपा के रख लिया है कि ये बहुत कीमती चीज़ है, ये हम अब तभी जता पाएंगे, तभी दिखाएंगे जब सब कुछ हमें एकदम अच्छे से फील होगा, ठीक है। तो इस रिश्ते में रहने के बावजूद भी, प्यार होने के बावजूद भी, आप दोनों ही इंडिविजुअली बहुत सोच रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो इंडिविजुअली नहीं सोच रहा या नहीं सोच रही, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ इन्हें, बहुत प्यार करता हूँ इन्हें, बट स्टिल आप एकदम बैठ के शांति से सोच के देखना कि आपको भी डर है। अब आप सेल्फलेसली इन्हें प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपको भी अब 5 बार 10 बार सोचना पड़ रहा है कुछ करने के पहले, ठीक है, या इनिशिएट करने के पहले। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो चीज़ें जो है वो सुपरफिशियल तरीके से आगे बढ़ रही है आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों को ना इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी फील हो रही है और ना सिक्योरिटी, ठीक है। ना एक दूसरे से दूर जा पा रहे हो, ना एक दूसरे के करीब आ पा रहे हो। तो एक बीच में आप दोनों कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो, एंड आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रेन लगा रहे हो कि मुझे इस रिश्ते से क्या मिलेगा, मुझे इस रिश्ते से क्या मिलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट आपका रिलेशनशिप इसी तरीके से एक स्टेट में जा चुका है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है, बट अनश्योर वाली एनर्जी बहुत है कि अश्योरेंस की कमी है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं तो क्या पूरी ठीक हुई, और अगर ठीक हो गई हैं तो कब तक ठीक रहेगी सब कुछ, और क्या पहले जैसा आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो दोनों को हेजिटेशन है, आप दोनों फिजिकली और इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत चाह रहा है तो एक बिल्कुल नहीं चाह रहा, आप दोनों को हिचकिचाहट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, एकदम कम बोलूँगी 0.5% लोगों के लिए चांसेस हैं कि या तो आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने स्पेल करा हो, जिसके वजह से चाहते हो इमोशनली, फिजिकली कनेक्ट करना, दिल से कनेक्ट करना, मेंटली कनेक्ट करना, बट वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन दिल से जो जब कोई आपको प्यार करेगा ना, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यस, इस इंसान को सच में इमोशंस है मुझसे। तो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स लॉस्ट कर दी हैं, बट अटैचमेंट की वजह से एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ऐसी आप दोनों की स्थिति है। तो आप दोनों के माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं जो कि रियल नहीं है, एंड ये इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी की बुरी नज़र लगी हो, किसी ने स्पेल करा हो, किसी ने ब्लैक मैजिक करा हो, जिसके वजह से रिश्ते में आप दोनों को अच्छाई नज़र नहीं आ रही है, आप लोगों को डर लग रहा है, वहम हो रहा है, इल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, कि सामने वाला इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंड और एक इशू हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के हो सकता है कि राहु इन्फ्लुएंस कर रहा हो या आपके पर्सन को कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दोनों में से किसी की राहु महादशा चल रही हो, तो उसकी वजह से भी इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, किसी और को देखो, किसी और पार्टनर को देखो जिससे ज़्यादा कुछ मिले, तुम ज़्यादा कुछ कर पाओ, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि प्लानिटरी इश्यूज़ की वजह से हो सकते हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकते हैं, बट कुछ तो बात है, ऑटोमेटिकली इट इज़ नॉट अराइजिंग, कुछ तो एक रीज़न है, ठीक है। ये मुझे 0.5% लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपका फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर, ठीक है, लेट्स सी।
We have Seven of Swords. We have Justice. We have Magician. We have the Empress. Okay. We have Six of Coins, but on the deck से we have the Death card. ठीक है, चलिए देख लेते हैं भविष्य आप दोनों का क्या है. ओके, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा. ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि जो मैंने आपको बताया ना कि कोई एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप दोनों अपने अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो. ठीक है, आपको जिनसे आप प्यार करते हो आपको उन्हीं से डर लग रहा है. और ये आप दोनों की सिचुएशन, मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो. आपको उनसे डर लगता है कि कहीं वो आपको धोखा ना दे दे, कहीं वो छलावी इंसान ना निकले, और उनको भी आपके ऊपर डाउट होता है. तो आप दोनों एक दूसरे की ऑथेंटिसिटी को महसूस ही नहीं कर पा रहे हो. एक ऐसा ब्लॉकेज बन गया है कि इस इंसान को जो आप आँख बूथ के ब्लाइंडली ट्रस्ट किया करते थे, उस इंसान को अब आप 10% भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो बहुत कुछ माइंड में स्टोर है आपका और आपके पर्सन का, और आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो. और इसी ट्रस्ट इशू की वजह से हंसता खेलता रिलेशनशिप धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहा है. ठीक है, क्योंकि चीज़ें अब बहुत फेक वाली हो जा रही है आप दोनों के रिश्ते में प्रेजेंट में, जो कि नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मुझे दिख रही है कि ये जो वहम है आप दोनों का, एक दूसरे पे डाउट करना, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ रखना, वो सबसे पहले आपका ख़त्म होगा. ठीक है, एंड वो कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों को मौका मिलेगा एंड कोई एक इंसान है जो सामने से इनिशिएशन लेगा सो दैट सामने वाले के ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो. तो हो सकता है कि आप पहले जाके उनसे बात करो या वो आपके पास आके बात करें. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जस्टिस होगा. आपने इस रिश्ते के इनिशियल टाइम पे ही बहुत कुछ ड्रीम्स देखे हुए हैं, इस रिश्ते से रिलेटेड बहुत कुछ प्लान करा हुआ है, बहुत सपने देखे हैं एंड विश करा है कि आप दोनों का जीवन का साथ हो और आप दोनों हमेशा साथ रहो. एंड ये जो मैनिफेस्टेशन थी आपकी, ये बहुत पहले की थी, जब आप दोनों के बीच में रिश्ता शुरू हुआ हो सकता है, स्टार्ट हुआ हो सकता है. एंड उस टाइम आपने जो मैनिफेस्ट करी है, विश मांगी है, वो एकदम आपके दिल से निकली है, जिसको पूरा होना ही है. ठीक है, तो डेस्टिनी में ऑलरेडी मुझे यहाँ पर रिटर्न नज़र आ रहा है जो आपने मांगा है इस रिश्ते से रिलेटेड. तो अभी जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है इस रिश्ते में, उसे एक फ़ेज़ आप कह सकते हो. ठीक है, या किसी की इन्फ्लुएंस के वजह से, कुछ एनर्जी के इम्बैलेंस के वजह से वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है इस इंसान के साथ. बट ये मेक श्योर आप कर लो कि जो आपने विश करा था इनिशियली इस इंसान के साथ, जो आप चाहते थे, वो होके रहेगा. ठीक है, तो अगर आप इनको जीवन भर के लिए चाहते हो कि आपके लाइफ पार्टनर बने और आपके साथ रहे जीवन भर, ये हो के रहेगा. ये आपकी सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं बल्कि एक नियति बन चुकी है. ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप अभी कहीं नहीं जा रहा. ये एक टेम्पररी फेज़ है और ये मैं बोलूँगी बहुत क्रूशियल भी है आप दोनों के लिए, क्योंकि ये जो फेज़ है ना, इस फेज़ से अगर आप दोनों निकल गए और आप दोनों कंसिस्टेंट रहे अपने इमोशन पे और बिलीफ रखा अपने अपने इमोशन पे, अपने प्यार पे, तो आप दोनों के बीच में फिर कभी लाइफ टाइम कोई इशू नहीं आ पाएगा. ठीक है, तो इसे आप एज अ टेस्ट कह सकते हो कि कार्मिक टेस्ट है. ठीक है, या डेस्टिन्ड टेस्ट है जिसको आप दोनों फेस कर रहे हो, जहाँ पे स्ट्रगल बहुत दिख रहा है रिलेशनशिप में. स्टेबिलिटी नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे हो एक दूसरे के साथ. लेकिन फ्यूचर में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है. देखिए, आपकी या तो आपके पार्टनर की, आप दोनों में से या तो किसी एक ने या दोनों ने ही, इनिशियल टाइम की बात कर रही हूँ, जब शुरुआती तौर पे माइंड गेम्स नहीं होते हैं, दिमाग में इतना कुछ सोचना नहीं होता है, बस प्यार होता है, फीलिंग्स होती हैं. उस टाइम में आप दोनों ने या दोनों में से किसी एक ने दिल से मांगा है इस रिश्ते को कि ये लाइफ टाइम रहे, और वो चीज़ कबूल कर ली गई है यूनिवर्स की तरफ से. ठीक है, तो ये विश आपकी ग्रांट होगी. फ्यूचर में मुझे आपके कनेक्शन में वो बैलेंस, स्टेबिलिटी, वो जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि प्रेजेंट में मिसिंग है. ठीक है, तो आपको क्या करना है. ठीक है, आप डेफिनेटली क्लूलेस हो रहे होंगे कि सब कुछ ट्राई मार के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट रिश्ता ढंग ठीक होता नहीं है, वेट करते रह जाते हो. आपको अपने डिवाइन साइड पे फोकस करना है. ठीक है,
आपके अंदर जो अच्छाई है उसे बाहर निकाल के लाओ, ठीक है। अगर जेंडर के अकॉर्डिंगली मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जागृत कीजिए। अगर आप मेल हो, डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी को जागृत कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन के, डिवाइन फेमिनिन के क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इस लाइफ में, उनको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सारे चीज़ों पे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हो, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन पे, उसे भी आप देख सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है। एंड उस साइड को अवेकन करने की कोशिश करो, ठीक है। लाइफ में हम इतने बार बिजी हो जाते हैं या बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं ना, कि हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आने लगते हैं, हमारा दिमाग उल्टे सीधे चीज़ों में जाने लगता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है। अपने दिल की सुनते नहीं हैं, उल्टे सीधे एडिक्शंस को अपना लेते हैं, मन बहक जाता है। तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। जब सिचुएशन सबसे वीक पॉइंट में आपका रहेगा, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा आप लाइफ में गलत काम करने की कोशिश करोगे, आपका मन डाइवर्ट होगा, शॉर्टकट्स अपनाने का, उल्टे सीधे चीज़ें करने का, जिससे आपको प्लेजर मिलेगा, कुछ टाइम के लिए फ़न मिलेगा, वो नहीं करना है, उसे नहीं चुनना है। लॉन्ग टर्म पाथ चुनो, डिवाइन साइड को अवेकन करो, मेडिटेट करो, अपने आप अपने सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत बार होता है कि इन सारे चक्करों में ना आप अपने सोल से डिटैच हो जाते हो, ठीक है। तो अटैचमेंट सबसे पहले सोल से करना है, डिवाइन फॉर्म में आ पाओ। आप जैसे अपने डिवाइन फॉर्म में आने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन को आपकी अच्छाई दिखेगी और आपको भी आपके पर्सन की अच्छाई दिखने लगेगी, ठीक है। और बैलेंस आने लगेगा और डिफरेंसेस में एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों बहुत अलग अलग इंसान हो, आप दोनों में बनती नहीं है, कंपैटिबिलिटी तो एकदम नहीं है, तो वो धीरे धीरे आने लगेगा, टॉक्सिसिटी कम होने लगी। अगर आपको लगता था कि आपके पर्सन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो उनका डोमिनेटिंग साइड कम हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि आप डोमिनेट करते थे उन्हें, आप उनके लिए टॉक्सिक हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ कम होने लग जाएगी। सो बेसिकली एक बैलेंस बनेगा आप दोनों के बीच में, इक्विलिब्रियम वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन आपका फ्यूचर तक, लॉन्ग टर्म का, कुछ लोगों के लिए तो 100% लाइफ टाइम का दिख रहा है, ठीक है। आपको अपनी गिविंग एनर्जी से हटना नहीं है, ठीक है। ठीक है, सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, उन्हें बदलने दो, उन्हें स्टेबल पॉइंट पे आने दो, ठीक है। लेकिन उनकी वजह से हम बदमाश बन जाएंगे, हम रूड हो जाएंगे, हम टॉक्सिक बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग से हटाइए, ठीक है। आप गिविंग नेचर में अगर हो, पहले से आप गिवर हो, इमोशनल हो, लविंग, केयरिंग हो, आप वैसे अपने स्टेट को बरकरार रखो, ठीक है। डिवाइन साइड को अवेकन करें एंड जो विश आपने पहले मांगी थी ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उस विश पे अटल रहो कि ये विश मांगी है, ये विश होगा। आई बिलीव इन गॉड। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो वो है विश्वास। विश्वास के चलते दुनिया चल रही है, सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी। पैसा, प्यार, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है फेथ, बिलीफ, ठीक है। तो बिलीफ रखो, ठीक है, क्योंकि अपने आप रास्ते खुलेंगे। अगर किसी का आपका किसी ने अगर किया हुआ है, जैसे मैंने बताया स्पेल करा हुआ है, ब्लैक मैजिक करा है, वो एक्शन भी कट जाएगा। अपने पोटेंशियल पे, अपने लव में बस फेथ रखो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। ये चीज़ आप करके देखो, आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी चेंजेस नज़र आएंगे और फ्यूचर तो आप दोनों का ब्राइट है। देखिए, अभी एक मेन प्रॉब्लम है कि आपको उनकी अच्छाई नज़र नहीं आ रही है, आपके पर्सन से आपको डर लगता है, आपको डाउट होता है कि ये इंसान फेक है, इस इंसान का झूठा प्यार है, ये इंसान शायद अच्छे नहीं है, शायद इस इंसान का बहुत जगह चक्कर वक्कर चलता है, ऐसा आपका माइंडसेट है, उनका भी सेम माइंडसेट है। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत इनसिक्योर हो और बहुत डर में रहते हो कि ये इंसान मेरा लाइफ पार्टनर शायद नहीं बन सकता। ऑल्दो हम प्यार करते हैं, बट मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन वी आर लुकिंग फॉर। बट वही डर आप दोनों का इल्यूजन है जो कि बेवजह का क्रिएट होकर रखा है, जिसको हटना ज़रूरी है एंड वो हटेगा, टाइम दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। तो यही एक मेन प्रॉब्लम है बीच में, चाहे कोई भी हो, कोई ना भी हो, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन होकर घूम रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। और एल्स कोई आप दोनों का दुश्मन नहीं बन सकता, इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है, ठीक है। सो यस, कमिटमेंट, यस, देखिए कमिटमेंट मिलेगा। तो अगर अभी आपका कमिटमेंट इशू चल रहा है, आप सीरियस नहीं हो, वो या वो सीरियस नहीं है, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है, कमिटमेंट एंड डिवोशन इस रिश्ते में आ रहा है, ठीक है।
कब तक आएगा मैं आपको बता देती हूँ, वेट कीजिए। अगर आपका प्रॉब्लम है मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको टाइमिंग पता चलना चाहिए। लेट्स टाइमिंग भी मैं देख लेती हूँ कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिश्ता सही होना शुरू हो जाए या कुछ न्यू बिगनिंग हो। तो अगर सिचुएशनशिप के लिए भी देख रहे हो ना, रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा कमिटमेंट के साथ, ऑफिशियल वे में स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अक्टूबर तक वेट कीजिए, ठीक है। अगस्त के बाद से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अक्टूबर में एकदम बेस्ट हो जाएगी आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप बाद में कभी देखते हो, कुछ मंथ्स बाद भी ये वीडियो आपके पास पहुंचती है, तो 8 मंथ्स पकड़ लीजिए। 8 मंथ्स का पेशेंस थोड़ा सा आपको रखना ही पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा वेट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सरेंडर करके वेट करो, ठीक है। आपको तड़पना नहीं है, आप सरेंडर करो, अपने लाइफ में फोकस करो, ठीक है। जो चीज़ें नेसेसरी लग रही है वो करो, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन हील होगा। जहाँ पे आपको लग रहा है रिलेशनशिप में एफर्ट डालना है, डालो, ऑटोमेटिकली 8 मंथ्स बाद चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। और अगर अभी देख रहे हो तो अगस्त के बाद से चीज़ें सही हो जाएंगी ना, अक्टूबर मंथ से आप फील कर पाओगे कि अगेन आप एक पैशनेट, कमिटेड, डिवोटेड, लवेबल एंड बेस्ट रिलेशनशिप में हो, एंड ये इंसान आपके लिए बेस्ट है एंड आप उनके लिए बेस्ट हो। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और हाँ, अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एंड क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो ज़रूर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या इंस्टा ID पे मैसेज कीजिए और अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।